हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कंप्लीट में। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंग्लिश पेडागोजी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं बेसिकली सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हैं सीटेट में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए वीडियो पढ़ना। ग्रामर के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो वो आप हमारी वीडियोस में देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज फंक्शनल ग्रामर रेफर्स टू। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रामर, और आपका फॉर्मल ग्रामर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्लेलिस्ट में वीडियो देखना, उसमें मैंने पूरा डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। देखो, फंक्शनल ग्रामर बेसिकली क्या होती है, ऑप्शन देख लेते हैं। लर्निंग ग्रामर बाय नोइंग द टेक्निकलिटीज ऑफ लैंग्वेज, लर्निंग ग्रामर बाय रूल्स, लर्निंग ग्रामर इन आइसोलेशन, लर्निंग ग्रामर इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। देखो, फंक्शनल ग्रामर जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने तब भी बताया था, ऐसी ग्रामर होती है बेसिकली जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। जिस तरह की ग्रामर को आप यूज करते हैं वो ग्रामर बेसिकली फंक्शनल ग्रामर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर 4, लर्निंग ग्रामर इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट में। जब आप ग्रामर को सीखते हो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जाकर के, तब वो फंक्शनल ग्रामर कहलाती है। मतलब ये बुकिश नहीं होती है, ऐसी ग्रामर नहीं होती कि जिसके लिए आपको किताबों से ग्रामर पढ़नी पड़े, नहीं, वो आपकी होती है फॉर्मल ग्रामर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सीटेट में पूछा हुआ है ग्रामर के बारे में कई बार, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए यूपीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो लर्निंग ग्रामर इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज पैडागॉजिकल ग्रामर किसको कहते हैं। आपके ऑप्शन है लर्निंग ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट थ्रू यूज, लर्निंग ग्रामर थ्रू वर्ड्स, लर्निंग ग्रामर थ्रू बुक्स, और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लर्निंग ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट थ्रू यूज। ऐसी ग्रामर को पैडागॉजिकल ग्रामर कहा जाता है जो ग्रामर आप यूज करके सीखते हो। मतलब वही है कि ये नहीं होता ग्रामर का मतलब कि आपने सिर्फ किताबें पढ़ी, रूल्स पढ़े और कॉपी में एक्सरसाइज करनी, नहीं, वो आपकी फॉर्मल ग्रामर है। जब तक आप उस ग्रामर को यूज नहीं करेंगे, आप उस ग्रामर को यूज करने वाले कॉन्टेक्स्ट में नहीं सीखोगे, तो वो कोई ग्रामर का महत्व नहीं है। तो पैडागॉजिकल ग्रामर ऐसी ग्रामर होती है जो कि आप यूज करके सीखते हैं। जहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होती है, जैसे कि बोलने में ग्रामर का यूज होता है, तो उसको हम पैडागॉजिकल ग्रामर कहते हैं। जहाँ पे रट्टाफिकेशन से ग्रामर नहीं सीखी जाती है, यूज के थ्रू ग्रामर सीखी जाती है। चलिए, ठीक। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अगेन आपको बताया सीटेट में आए हुए हैं, तो इससे पहले आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी मेरी, जितनी भी ग्रामर के ऊपर मैंने बनाई हुई है प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चरल अप्रोच लेज स्ट्रेस ऑन। स्ट्रक्चरल अप्रोच में बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुकी हूँ। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बेसिकली इंग्लिश पढ़ाने का एक तरीका है, अप्रोच है, वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, इंप्रूविंग फ्लुएंसी, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल पे फोकस करता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। देखो, हर अप्रोच का या हर मेथड का अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आप लेकर के उस मेथड को पढ़ाना चाहते हैं। तो सेम वही है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच से जब आप पढ़ाएंगे तो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल आपको करना पड़ेगा, तब आप उस तरीके से पढ़ा पाओगे। ठीक, तो पहले आप स्ट्रक्चरल अप्रोच को अच्छे से पढ़ो प्लेलिस्ट में जाकर के, तब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज अ लैक्सिकल वर्ड। देखो, लेक्सिकल वर्ड पे क्वेश्चन बनते हैं, सीटेट पे पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये समझना जरूरी है कि लेक्सिकल वर्ड बेसिकली क्या होता है। देखो, लेक्सिकल वर्ड बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है डिक्शनरी के अंदर। जब आप डिक्शनरी खोलोगे तो आपको ये वर्ड्स का मीनिंग एकदम क्लियर होगा, मतलब एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है। जब हम बात लव की कर रहे हैं तो आपको पता है कि हम प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, इसका कोई और कुछ नहीं मतलब समझेगा। इज द माइट, देखो, इज द माइट बेसिकली इनका अपने आप में कोई स्पेसिफिक आप बोलो कि ये मतलब इनका अर्थ है, स्पेसिफिक है, इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। आप इज को कहीं भी यूज कर सकते हो, द को कहीं भी यूज कर सकते हो, माइट भी। जबकि लव बेसिकली एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाला वर्ड है जो कि डिक्शनरी में मिलता है, तो ये लव होगा लेक्सिकल वर्ड। देखो, लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं, सिमेंटिक्स क्या हैं, आपके फोनेटिक्स क्या है, ये छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, एंड कमेंट करना ना भूलें। आपको कोई भी डाउट है या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, और चलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें वीडियो को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाइल लर्निंग अबाउट द पैसिव वॉइस फॉर्म स्टूडेंट्स लर्न अबाउट। देखो, ये पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, कि जब बच्चा एक पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ता है तो बच्चा क्या सीखता है। ठीक है, यूज ऑफ बाय। देखो, पैसिव वॉइस आप यूज, एक्टिव का पैसिव बनाते हो तो बाई आप यूज करते हो, क्या वो यूज ऑफ बाई सीखता है। पोजीशन ऑफ वर्ब सीखता है, क्योंकि वर्ब की पोजीशन भी जरूरी है जब आप वॉइस चेंजेस करते हो। पोजीशन ऑफ नाउन, नाउन को कैसे आपको रखना है,
या यूज ऑफ वर्ब फॉर्म। अगर मैं बात करूं पैसिव वॉइस की, तो देखो यूज ऑफ बाय भी आप सीख सकती हो, पोजीशन ऑफ वर्ब भी लगती है, पोजीशन ऑफ नाउन भी लगती है, यूज ऑफ वर्ब फॉर्म भी होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये समझना कि इन चारों चीजों में से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, यूज ऑफ वर्ब फॉर्म सबसे ज्यादा सीख पाता है बच्चा। ठीक है, कि आपको थर्ड फॉर्म को कैसे यूज करना है, तो यूज ऑफ वर्ब फॉर्म। देखो वैसे तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, सीटेट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार आपको लगेगा कि चारों आंसर आपके सही हैं, लेकिन आपको मोस्ट करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर छांटना होता है। तो इस केस में इट विल बी यूज ऑफ वर्ब फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 इज ग्रामर इज प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ। ग्रामर प्रैक्टिकल एनालिसिस है किसका, है लैंग्वेज का, लिटरेचर का, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। देखो अगर मैं बात लैंग्वेज की करूँ तो ऑब्वियस ही बात है, ग्रामर अगर आप पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज में पढ़ेंगे, कोई भी लैंग्वेज ग्रामर के बगैर तो आप पढ़ ही नहीं सकते हो ना। जबकि बात करूँ लिटरेचर, साहित्य, ये साहित्य हो गया बेसिकली, लैंग्वेज को कहीं एक मतलब रिटोरिकल फॉर्म होता है लिटरेचर, अलंकृत फॉर्म। ठीक, तो लिटरेचर से पहले लैंग्वेज आएगा, बिकॉज लैंग्वेज एक प्राइमरी कंपोनेंट है। तो ग्रामर इज अ प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, तो देखो पहले क्या करना है, अगर आप सीटेट की पेडागोजी की मैं आपको बात बताऊं, ट्रिक मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपको जो आपके टॉपिक्स हैं, सिलेबस है, उसको गो थ्रू करना है। सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि हमको किस तरीके से, किस माइंड के सेट के साथ आपको अपने क्वेश्चन के आंसर करना है। ठीक, और यकीन मानिए हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूर बात है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ दोस इन सेंट्रल टू द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। जब हम लैंग्वेज की बात करें तो सेंट्रल में क्या होता है टीचिंग एंड लर्निंग के, आप बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हो, भाषा सिखा रहे हो, तो किस चीज पे आप सबसे ज्यादा महत्व देंगे। लिसनिंग की भाषा को सुनो, ग्रामर भाषा में ग्रामर का यूज करो, व्याकरण का, स्पीकिंग बोलिए, क्रिटिकल थिंकिंग। देखो फिर अगेन वही चीज है, थोड़ा सा टेक्निकल, मैं वही चीज बोलती हूँ हमेशा। भाषा जब बच्चा सीखता है, सुनना भी जरूरी है, बोलना भी जरूरी है, क्रिटिकल थिंकिंग भी बच्चा रखे, ग्रामर भी जरूरी है। फिर आपको वही आंसर छानना है कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट बेस्ट। ठीक, तो विच ऑफ दोज इन सेंट्रल टू द टीचिंग एंड लर्निंग। ग्रामर के बगैर आप भाषा नहीं सीख सकते हो। ग्रामर अगर आपकी करेक्ट नहीं होगी तो उस भाषा का कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको नाउन, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ कि नाउन कहाँ यूज करना है, प्रोनाउन क्या होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप प्रोनाउन की जगह नाउन यूज कर दोगे, नाउन की जगह प्रोनाउन यूज कर दोगे, जहाँ पे नाउन यूज करना है वहाँ पे एडजेक्टिव यूज कर दोगे, इसकी जगह वॉज कर दोगे, नहीं। ठीक, तो ग्रामर विल प्ले an important role while teaching and learning of language, तो ग्रामर विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग एडवर्बियल, मतलब ये पूछा गया है कि लिंकिंग एडवर्बियल का एक करेक्ट एग्जाम्पल कौन सा है। मतलब ऐसा शब्द, अब इसको समझो थोड़ा, लिंकिंग जो दो वाक्यों को जोड़ता है। ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा हुआ है, तो आप देखो आप कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। सीटेट कोई ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा तो सीधे उससे क्वेश्चन आ जाएंगे। चैप्टर आप पढ़ लो, उसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आएगा कि चैप्टर में से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो तब आएगा आपको जब आप एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक, तो सो विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज जब आप देखो द, दीज, योर को आप जनरली कनेक्टिव वर्ड की तरह से या लिंकिंग डिवाइसेस की तरह से यूज नहीं करते। सो है एक शब्द जिसको आप दो वाक्य को जब जोड़ा जाता है तो सो को उसमें आप यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच। एक फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है। द मून स्माइल एट द स्टार्स अराउंड हर। मून हंसा तारों के ऊपर। ठीक, मून स्माइल एट द स्टार्स अराउंड हर। एक को मतलब एक लड़की है, उसके चारों तरफ तारे हैं और उसके ऊपर चांद हंसा, बेसिकली ये सेंटेंस है। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। देखो फिगर ऑफ स्पीच अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने फिगर ऑफ स्पीच पे वीडियो बनाई हुई है, वो आप बहुत अच्छे से देखें। बिकॉज फिगर ऑफ स्पीच हमेशा यूपी टेट में बहुत पूछे जाते हैं इंग्लिश में। सी टेट में जो आपके पैराग्राफ्स आते हैं जिसमें आपकी पोइट्री आती है, उसमें हमेशा फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जरूरी है फिगर ऑफ स्पीच की डेप्थ नॉलेज को रखना। तो उसका करेक्ट आंसर होगा पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण करना। देखो मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन बेसिकली क्या है, जब आप एक निर्जीव वस्तु को सजीव चीजों वाली क्वालिटी को दे देते की क्वालिटी देते हैं। जैसे आपने बोला मून हंसा, चंदा हंसा, चांद हंसा, तो क्या चांद हंसता है? एक्चुअली नहीं हंसता। हंसता कौन है? हंसता इंसान है। तो आपने निर्जीव चीजों को सजीव की क्वालिटी दी है ना, तो आपने पर्सोनिफिकेशन कर दिया, मानवीकरण कर दिया। तो उसका करेक्ट आंसर विल बी पर्सोनिफिकेशन। यूनिट ऑफ डायरेक्ट मेथड, यूनिट्स हमेशा पूछी जाती है। देखो टीचिंग मेथड्स की यूनिट ना पूछे ऐसा तो कोई पेपर नहीं है। तो यूनिट ऑफ डायरेक्ट मेथड क्या हो गई, बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है आपको, सेंटेंस होती है यूनिट ऑफ डायरेक्ट मेथड। सारे मेथड्स की आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए।
तो आई थिंक यही कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने थे। इस तरह की वीडियोस आगे आती रहेंगी ताकि आपका प्रैक्टिस प्रॉपर बनी रहे। और चलिए वही है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।